स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरा नाम मयंक राव है। मेरे पिता स्वर्गीय श्री बलराम राव इस मिशन को मेरे उसमें लेके आए थे और मैं भोपाल से हूँ। सन 78 की बात है। हम 77 में पहली बार शांति कुंज आए थे और 78 की बात है। मेरे पापा स्कूटर से भोपाल में मेरे मामा की स्कूटर का रजिस्ट्रेशन कराने आरटीओ ऑफिस जा रहे थे। वहाँ से लौटते वक्त एक बड़ी ही तेज वाली जो है एक चढ़ाव है जिसको मछली घर की हम लोग चढ़ाई कहते हैं। वहाँ पे एक ट्रक पापा के आगे था और वो रुका और एकदम से पीछे हुआ। तो इस उसमें बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं और उसमें जिस तेजी से वो पीछे आ रहा था बचने की कोई स्थिति नहीं थी। पापा बताते हैं हमने गुरु को याद किया, गुरु जी को याद किया और हाथ लगाया और ट्रक रुका और बहुत बड़ी दुर्घटना बची। एक ये था। दूसरा अनुभव मां का 2022 में मां को कैंसर हुआ। अध्यात्म की ताकत देखिए। मां ने अपना कैंसर ठीक किया अध्यात्म की ताकत से। गौमूत्र ने चमत्कार किया और आज हम मां को शांति कुंज लेके आए हैं। मम्मी अच्छी हैं और हम उनको लेके आए हैं। ये व्यक्तिगत अनुभव है जिसको कभी हम किसी के सामने बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही एक घटना 30 दिसंबर 1989 की है, नवासी की है। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और गुरुजी ने पूछा कि बेटा अब क्या करना है। मैंने कहा गुरुजी मुझे अगले साल नौकरी करना है। बोले अगले साल तो परसों है। मैंने कहा मुझे परसों से नौकरी करना है। बोले लग जाएगी। मैं 31 दिसंबर 89 को भोपाल पहुंचा। मेरे एक दोस्त ने बोला कि कल सुबह इंटरव्यू है, जाके दे आ। 1 जनवरी 1990 को इंटरव्यू दे के आया और उसी दिन से मेरी नौकरी शुरू हुई। ये एक बहुत ही, किसी को बताओ तो समझते नहीं है ना, समझेंगे ये वो व्यक्ति समझ सकता है जिसने इस मिशन को देखा है, इस मिशन को जिया है। ऐसा ही विवाह के बारे में मैंने बताया। पापा आए और माताजी ने बोला कि हमने उसके लिए लड़की देख ली और उसकी सगाई करना। और ना सिर्फ मेरी बड़ी दीदी के लिए जब हम माताजी ने बुलाया कि आ जाओ लड़के वाले भी आ रहे हैं, गुरुजी ने बोला कल इसकी शादी कर दो। छोटी बहन की शादी भी यहीं हुई, हम सब भाई बहनों की शादी यहीं हुई। ये एक व्यक्तिगत अनुभव है। बहुत सारे लोग इनको समझते हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, लेकिन ये हम समझते हैं। ये हमारा विश्वास है और इसी विश्वास के चलते हमने देखा है गुरुजी ने हमारा कभी कोई काम रोका नहीं। गुरुजी ने जो इस मिशन को शुरू किया था उस मिशन में ही आगे अध्यात्म और विज्ञान को जोड़ते हुए नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी को किस तरीके से जोड़ा जाए, जिसकी मुझे आज बहुत आवश्यकता लगती थी। तो मैंने अपने अग्रजों से यह बात कही और एक छोटा सा प्रोग्राम चरण पड़े जहाँ गुरुवर के, इस ध्येय को साथ मैंने शुरू किया था कि बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे मित्र हैं जिनके गांव में, घरों में, जिनके शहरों में परम पूज्य गुरुदेव और माता जी आए थे, जिनके कहीं ना कहीं किसी उससे संबंधित हुए। कभी शक्तिपीठ पे आए, शक्तिपीठ के उद्घाटन में आए, कभी 108 कुंडी में आए, कभी 24 कुंडी यज्ञ में आए। और आज उन गाँव में गुरुदेव के जो विचार हैं शक्तिपीठ चेतना केंद्रों के माध्यम से, प्रज्ञापीठ के माध्यम से फैले हैं। इन सब का एक डाटा
फोटो के माध्यम से अगर हमें देखेंगे तो पुराने ज़माने में हर किसी के पास तो मोबाइल होता नहीं था, बहुत लिमिटेड फ़ोटोग्राफी होती थी, तो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो बहुत सारे लोगों के पास हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे साझा भी किए हैं। और जगहों के नाम पे उन डेट्स के हिसाब से मैं पूरा एक डाटा बनाना चाह रहा हूँ, ताकि पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन इनके बीच का जो गैप है, हम वो जनरेशन है जिसने तांगे में भी सफ़र किया है, बैलगाड़ी में भी सफ़र किया है, मेट्रो में भी किया है, कार में भी किया है, जो आज की जनरेशन के पास शायद नहीं है। और ये इसमें कोई बुराई नहीं है, ये समय का चक्र है। इन दोनों कड़ियों के बीच की कड़ी हम हैं, जिसने हमने बैलगाड़ी भी देखी है और मेट्रो ट्रेन भी देखी है। तो मेरा ऐसा अनुभव था और मेरा ऐसा वो था कि आजकल के जो युवा हैं उनको बहुत बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारे क्षेत्र में उनको ज्ञान भी है, बट ज्ञान और अनुभव में यही फ़र्क होता है। जो हम देख रहे हैं, जो पुराने हो सकता है उनके पिता जुड़े हों, उनके पिता ने कभी गुरुजी से मिले हों, देखा हो, या उनके दादाजी ने देखा हो, क्योंकि मैं कई लोगों को जानता हूँ, उनके गांव में गुरुजी गए। पिछले दिनों मैं होशंगाबाद गया था, तो वहाँ एक मंदिर में दर्शन किए मैंने। तो वहाँ मुझे उन पुजारी जी ने बताया कि जिस दिन गुरुजी आए थे तो उनके मंदिर में ही आए थे, वो जो आज शक्तिपीठ से लगा हुआ मंदिर है, राम दरबार मंदिर। पालीवाल जी वहाँ के पुजारी थे, उन्होंने मुझे ऐसा बताया। वो चीज़ मैंने नोट करी। फिर मैंने उनको बोला कि अगर आपके पास इस तरीके को कोई फ़ोटो हो तो दीजिएगा, तो मैं अपने इसमें जोड़ूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने शैलेंद्र, उन्होंने बताया कि उनके पिताजी के पास गुरुजी आए थे और उस जगह पर आए थे जहाँ जहाँ नर्मदा सही सही दिशा में बहती है। ये सब डाटा जो है लोगों को पता नहीं है, और हमारे गुरुजी ने कहाँ कहाँ किस किस परिस्थितियों में जाके अपने मिशन को खड़ा किया है, ये मैं बताना चाहता हूँ। पुराने लोगों के अनुभव, उनके जो उनके छायाचित्र हैं, उनके फ़ोटोज़ हैं ब्लैक एंड वाइट, उनके अनुभव हैं, वो सब डाटा कलेक्ट करके और उसको एक बहुत ही अच्छे ढंग से क्रमबद्ध करके, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे फ़ोटोज़ हों, उन सबको क्लब करके मैं इस प्रोग्राम को एक दिशा देना चाहता हूँ, गति देना चाहता हूँ। और सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ऐसा किसी के पास है तो वो हमारे पास भेजें, हमें शांति कुंज में भेजें हमें, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे लोगों के पास बहुत डाटा है, मैंने देखा, मैंने भी अभी कलेक्ट किया है। ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश का पहले मैंने मुख्यतया वो किया था कि मध्य प्रदेश में कहाँ गए, तो अभी मुझे पता पड़ा खंडवा के पास एक गांव है, वहाँ गुरुजी गए थे। पाटीदार लोगों का गांव है वो, और बहुत समृद्ध गांव है। ऐसे ही माताजी बहुत सारी जगह गए थे। मेरा व्यक्तिगत जो वो है कि भोपाल में एक श्री राम मंदिर है, सनातन धर्म मंदिर जिसको बोलते हैं। श्री राम मंदिर में 24 कुंडी जो पहला यज्ञ हुआ था, उसमें गुरुदेव आए थे, और उसकी एकमात्र फ़ोटो मेरे पास है। मंदिर के ऊपर से हमारे अंकल ने ली थी वो फ़ोटो। वो स्वास्तिक के आकार की हमने यज्ञशाला बनाई थी जिसमें 24 कुंड रखे थे, और वो उस मंदिर से मैं आज भी जुड़ा हुआ हूँ। तो ये डाटा मैंने देखा, तो मुझे लगा ये सबके पास होना चाहिए ये डाटा। इसीलिए मेरी ये बहुत इच्छा थी, और लोगों से विनम्र अनुरोध है कि इस तरीके का अगर किसी के पास डाटा हो तो हमें दें, हम उसको क्रमबद्ध करेंगे, उसको लयबद्ध करेंगे, उसको हम सहेजेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि लोगों को ये प्रेरणा मिले कि आज हो सकता है मेरे दादाजी ने उस समय गुरुजी से भेंट की हो, या मेरे पिताजी ने भेंट की हो, इस तरीके का। ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। दो बातें मैं अपने जहन में हमेशा रखता हूँ, मैं कभी ज़िंदगी में भूलता नहीं, कि मेरे पिता जो थे भेल भोपाल में नौकरी करते थे, स्वर्गीय श्री बलराम राव। गुरुजी ने उनको कभी इस चीज़ के लिए नहीं वो करा कि तुम मकान बनाओ या प्लॉट खरीदो। गुरुजी ने बोला बेटा तुम अपना काम करो, मिशन का काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे, और तुम्हारे चारों बच्चे बहुत आगे जाएंगे। और भगवान की दया से आज हम चारों लोग मिशन से जुड़े हैं, और बहुत अपनी अपनी उसमें बहुत ऐसा लगता है कि हम लोग सफल हैं।
मुख्य हमारा जो उद्देश्य संस्कार का था वो संस्कारों को बनाए रखते हुए। दूसरी बात शैल जी की मुझे हमेशा मन को पक्का करने के लिए मैं याद करता हूँ कि जब पिताजी का देहांत हुआ तो उनकी अस्थियां लेकर मैं आया था शांति कुंज हरिद्वार। तो अस्थि कलश नीचे रखा, ऊपर मैं मिलने गया तो जीजी ने मुझे बोला कि बेटा तुम अभी छोटे हो, लेकिन उम्र से इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, अपने अनुभव से होता है। तो अपने अनुभव के आधार पे, अपने पिता के अनुभव के आधार पर ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। और आज लगभग 30 साल होने को हैं, हम लोग इस मिशन के बल पे, अपने संस्कारों के बल पे शैल जी ने जो बोला था उस बात को हमेशा अपने मन में विश्वास के साथ रखते हुए आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। ये हमारी बहुत बहुत बड़ी पूंजी है, इसको हम कभी भी ना भूल सकते ना भुला सकते हैं। वो शब्द मुझे आज भी ध्यान है कि इंसान अपने उम्र से नहीं अपने अनुभव से बड़ा होता है। इस चीज़ को, ऐसे अनुभव बहुत लोगों के होंगे, लेकिन मैं इस अनुभव को, इस अनुभूति को कभी भूलता नहीं, ना भूलूंगा ज़िंदगी में। अथाह सागर हमको, अथाह प्रेम हमको, बहुत अथाह आशीर्वाद मिला इस मिशन से, माता जी से, गुरु जी से, शैल जी से, भाई साहब से, सबसे। गुरु जी का काम ऐसे ही आगे हम बढ़ाते रहे, यही हमको आशीर्वाद चाहिए। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।